Okay, welcome to the new video, students. We are dealing with the chapter biotechnology. In the previous lecture, I have told you regarding the one technique which is PCR, that is polymerase chain reaction. जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे एक छोटे से DNA को आप बड़े मात्रा में ले सकते हो, है ना। अब एक नेक्स्ट हमको बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स देखना है हमें कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टूल यूज होते हैं, है ना। तो टुडेज टॉपिक इज टूल्स यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। टूल्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। टूल्स मीन्स औजार, कौन कौन से औजार जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होना है। तो सबसे पहला जो औजार है ना, अब देखो क्या करना क्या है एक्चुअली, हमको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करना क्या है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का भाग है उसके अंदर हमको बेसिकली डीएनए को कट करना होता है। डीएनए को, अब डीएनए कट करना है तो ऑब्वियसली हमको किसी सेल से इसको निकालना पड़ेगा। सेल के अंदर से डीएनए निकालना है, डीएनए को कट करना है और डीएनए कट करके जो डिजायर डीएनए है उसको होस्ट में ट्रांसफर करना है ना। ये बेसिक हमारा बेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो हमको सेल निकालने के लिए अलग अलग टूल्स लगते हैं। सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस आइसोलेट करना, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए निकालना, डीएनए को कट करना, तो कट करने के लिए टूल्स लगेंगे। उसके बाद में वो डीएनए को सिलेक्ट करना, कौन सा डीएनए हमारे काम का है, उसके लिए हमको अलग अलग टूल्स लगते हैं। उस डीएनए को ट्रांसफ़र करना है हमें होस्ट सेल के अंदर, तो होस्ट सेल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें टूल्स लगेंगे, कोई वेक्टर लगेगा, है ना। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स। वो कौन कौन से टूल होते हैं तो हमको देखना है। सबसे पहला टूल विच इज़ यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज एंजाइम्स। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंजाइम्स जो है कौन कौन से यूज होते हैं हमको देखना है। ये मैं बतला रहा हूँ, पहला टूल, फर्स्ट टूल एंजाइम है। अब कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ये देखना है हमको। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम्स आर यूज्ड। न्यूक्लियस एंजाइम, है ना। न्यूक्लियस में एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, देन वी आर हैविंग एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए यूज होते हैं। इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं, क्या काम करते हैं, ये मैं डिटेल में अभी नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा। अभी सिर्फ मुझे यार टूल्स लिखना है। अभी मैं न्यूक्लियस लिखा मैंने, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस। उसके बाद में एक डीएनए लाइगेज होता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को कट करने के लिए यूज करेंगे। डीएनए है हमारे पास में, इसको अगर कट करना है तो कट करने के लिए वी हैव टू यूज दीज एंजाइम्स। तो एक हो गया एक्सो और एक हो गया इंडो, दोनों का काम क्या है, डीएनए को कट करना। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। एक जो पहला एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एक्चुअली डीएनए के एंड्स के ऊपर कट करने में हेल्प करता है। कहाँ कट करने में हेल्प करता है, बाउंड्री पर। और एंडोन्यूक्लियस, दिस इज एंजाइम विच कट डीएनए इन द सेंटर, या वो सेंटर से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, या यहाँ से कट करेगा, कैसे भी करेगा, ठीक है। तो एंड के अगर न्यूक्लियोटाइड निकालना है तो एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे, और सेंटर के अगर न्यूक्लियोटाइड या सेंटर के अंदर से हमको कट करना है तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे। देन डीएनए लाइगेज। अच्छा, एक और बात, ये जो न्यूक्लियस है ये काम क्या कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, है ना। तो कटिंग का काम कर रहे हैं तो CUT कर देंगे, कटिंग, ठीक है ना। अब कटिंग का काम कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स।
सीजर्स की स्पेलिंग CISSORS, ठीक है, सीजर्स, ठीक है ना, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। तो मॉलिकुलर सीजर्स बोल रहे हैं इनको, यानी कैंची, जो कैंची होती है ना, तो मॉलिकुलर सीजर किसको बोलते हैं हम? ये न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस को, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, क्योंकि डीएनए को कट करते हैं। दूसरा एक है लाइगेज। लाइगेज इज यूज्ड टू जॉइन द डीएनए। ये क्या करता है? डीएनए को ज्वाइन करता है। अगर दो डीएनए के भाग है, दो डीएनए के फ्रैगमेंट है, तो इनको एक दूसरे से अटैच करने में हेल्प करेगा डीएनए लाइगेज। अगर नोट फटी हुई है तो हम जैसे चिपका देते, वैसे ही कागज अगर फट गया तो चिपका देते, तो हम क्या यूज करते हैं? कागज फटे हुए चिपकाने को ग्लू यूज करते हैं। वैसे ही ये ग्लू है, लेकिन हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं इसको, ठीक है, डिंक, ठीक है ना, लाइगेज। उसके बाद में देयर आर एंजाइम्स, फॉस्फेटेज, ठीक है ना, देन लाइगेज हो गया, फॉस्फेटेज हो गया, पॉलीमरेज, डीएनए, polymerase enzyme which is used in DNA synthesis, ठीक है। Then after DNA polymerase, important enzyme reverse transcriptase, ठीक है, ये अलग अलग। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? ये RNA2 डीएनए सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हम हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज मैंने बतला दिया, अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के एंजाइम्स अलग अलग फंक्शन के लिए यूज करते हैं। बात ख्याल में रहेगी। अब हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या है एक्चुअली, है ना। रेस्ट्रिक्शन मीन्स दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहा हूं, तो डीएनए कट कहाँ करेगा? या करेगा, या करेगा, या यहाँ करेगा, कहाँ करना है? तो ऐसा एट रैंडम कहीं भी कट नहीं होता है। दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए कट करता है कहाँ पे? स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। डीएनए को कहाँ कट करेगा? स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, कहीं भी कट नहीं करेगा। अब वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होती है? उस स्पेसिफिक साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। जहां पे डीएनए कट होगा उसको, उस स्पेसिफिक साइट को कौन सी साइट बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन साइट। तो दीज एंजाइम कट द डीएनए एट रेस्ट्रिक्शन साइट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। अब वो रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे डिसाइड होती है? तो रेस्ट्रिक्शन साइट डिसाइड होती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर। किसके आधार पर? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर। देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच कट द डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कहाँ कट करते हैं ये जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट करेंगे। कैसे होता है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जनरली मैं बता रहा हूं कौन सा सीक्वेंस है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल एक मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है?
दिस वर्ड इज मलयालम, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज। अगर आप इसको इधर से पढ़ते हो तो मलयालम रीड करोगे, और अगर इसको इधर से रीड करोगे तो भी मलयालम ही होगा। आइदर यू रीड फ्रॉम दिस साइड और यू रीड फ्रॉम दिस साइड, द वर्ड एंड द स्पेलिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑल आर सेम। क्लियर? सो ऐसे सीक्वेंस जो दोनों डायरेक्शन में रीड करने पर उनका प्रोनाउंसिएशन एक ही होता हो, उसको सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह लेते हैं। ठीक है, अब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। एक सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ये डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस है, ये गाट टीसी का सीक्वेंस, ठीक है ना, और इसको रीड करना है हमें किधर से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम से, ठीक है ना। ओके, अब देखो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड क्या है, ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, जी रहेगा। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए होता है। ये टी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी। ठीक है, तो जी ए टी टी सी है, और अगर इधर से रीड करते हो तो भी वही सीक्वेंस आएगा। तो सच सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब एक एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम विच इज हैविंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और डीएनए को यहाँ से कट कर देगा। बात ख्याल में आ रही है? एग्जाम्पल इज इको R1, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इको R1 किसका एग्जाम्पल है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल है। अब ये इको R1 लिया कहाँ से है? जनरली दीज एंजाइम्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ये कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं। बैक्टीरियल सेल में ऑटोमेटिकली ये तैयार होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम वायरल पार्टिकल्स। ठीक है, वायरस क्या करता है, जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का कहाँ पे आ गया? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल वायरस का आया तो वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया इसको, इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार होगी और वायरस पार्टिकल बहुत सारे तैयार होंगे। तो अब बैक्टीरिया को क्या करना है, खुद को बचाना है ये डीएनए से, तो बैक्टीरिया को ये डीएनए तोड़ना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन दिस डीएनए बैक्टीरियल सेल हैव डिजाइन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उनके पास क्या प्रेजेंट है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तुरंत रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएंगे और ये वायरल डीएनए को कट करके पीसेस में, फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो बैक्टीरिया ने क्या किया? खुद का प्रोटेक्शन किया। तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तैयार होते हैं। देयर आर मेनी बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना, और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करते हैं फिर कहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बात ख्याल में आ रही है ना? तुम बोलोगे अब ये लाते कहाँ से है, तो ये हम लाते हैं बैक्टीरिया से। बात ख्याल में आई? इकोलाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है ना, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, उनसे हम ये लेते हैं और हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग का मैकेनिज्म। जय कहाँ पे कट करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल तुमको बुक में दी हुई है, यू हैव टू रीड इट केयरफुली। ठीक है, ये मैंने तुमको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके बाद में तुम लोगों को हम देखेंगे कि ये तो सिर्फ पहला टूल हुआ है, इसके आगे और बहुत सारे टूल्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल हम और यूज़ करते हैं। टिल देन ये एक एंजाइम वाला टूल याद रखना है। क्लियर? ओके।